सज्जनों, आज भगवान द्वारकापुरी में विराजमान है। मेरे प्रद्युम्न के विवाह हुए, भगवान के पुत्र एक और अनिरुद्ध, उनका भी विवाह हुआ, और भगवान के एक पुत्र और है सांब, उनका भी विवाह हुआ। लेकिन आज मेरे भगवान यहाँ द्वारकापुरी में विराजमान है। नारद जी ने सोचा मैं दर्शन करके तो आता हूँ। भगवान के 16,108 विवाह हो गए, तो 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार रहते हैं। आज नारद जी आए और नारद जी ने देखा, अनेक जगह दर्शन किए भगवान के। नारद जी एक महल में पधारे, वहाँ भगवान अपने बालकों के साथ बैठे हैं। दूसरे महल में पधारे, बोले नारद जी ने देखा भगवान अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं। तीसरे महल में जब गए तो भगवान अपनी जो सुधर्मा सभा है उसमें धर्म का उपदेश कर रहे हैं। एक जगह नारद जी ने देखा कि भगवान अपने बालकों को बोले खेल खिला रहे हैं, कहीं धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं खेल खिला रहे हैं, कहीं उनको मंत्रणा दे रहे हैं, कहीं शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने देखा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि तो अनंत है, हरि की कथा अनंत है। भगवान ने ये देखा अनंत। मेरे गोविंद अनंत हैं। सज्जनों, वहां से नारद जी चले गए दर्शन करके, क्योंकि भगवान तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नारद जी ने कहा मैंने वैसे ही अपने मन में संदेह किया। संदेह करना मेरा व्यर्थ है, गलत है। आज सज्जनों, मगध देश से दूत आए भगवान के पास। उस दूत ने आकर कहा भगवान दुआई है। बोले मगध देश का राजा जो जरासंध है उसने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है, आप जाइए, उनकी रिहाई के लिए मैं आया हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम जल्दी आएंगे। आज मेरे भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे और इंद्रप्रस्थ में जाकर के आज राजसी यज्ञ के लिए भगवान ने कहा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मेरे भगवान जब मां पांडवों के पास पहुंचे और पांडवों ने कहा भगवान नई राजधानी का निर्माण हुआ है, युधिष्ठिर जी महाराज राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? बोले हाँ, सभी राजाओं को जीत लिया, एक राजा रह गया है, मगध देश का राजा। मगध देश का राजा रह गया जरासंध, वो जीतने में नहीं आता। एक राजा बोले भगवान वो तो जीतने में नहीं आता, उसको कैसे जीते बताओ? बोले चिंता मत करो, हम तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके चलेंगे, पंडित का भेष बना करके चलेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। आज यहाँ भगवान ने, अर्जुन ने और भीम ने, तीनों ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और मगध देश के राजा के पास, जरासंध के पास गए। जरासंध के पास जरासंध के पास आज तीनों जने गए महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान, भीम, अर्जुन
जरासंध के पास पहुंचे। क्यों ब्राह्मण का भेष क्यों बनाया? जब से भगवान रण छोड़ करके वहां से गए हैं तो ब्राह्मणों में श्रद्धा बढ़ गई उसकी। और भगवान ने केवल रण जो छोड़ा ब्राह्मणों के लिए छोड़ा, क्योंकि उसने बंदी बना रखा था ब्राह्मणों को। और वो कह करके आया था यदि मैं आपके हार गया तो तुमको सूली पर लटका दूंगा। तो भगवान ने द्वारकाधीश ने बोले ब्राह्मणों के लिए रण छोड़ा, भाग गए। तो इसलिए भगवान समझते हैं कि ब्राह्मणों में श्रद्धा ज्यादा है उसकी, ब्राह्मण का आदर करता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान स्वयं गए और वहां जाकर के जरासंध के पास पहुंचे और जरासंध ने कहा आओ ब्राह्मण देव, कहां से आए हो? हमें लगता है आप काशी से आए हो हैं? और ब्राह्मणों मेरी श्रद्धा है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, पहले वचन भरो। भगवान ने कहा बोले वचन? अरे ब्राह्मण होकर के वचन भरवाते हो? अरे जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो, वचन क्यों भरवा रहे हो? बोले नहीं, वचन आपको भरना पड़ेगा। बोलो हम वचन भर देंगे। लेकिन भगवान की तरफ जरासंध ने देखा, हमें लग रहा है कि तुम्हारी हंसी से हमें पहचान में आ रहे तुम कभी आए हो। बोले देखो आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते, हम भी कभी आए होंगे, लेकिन पहले वचन भरो फिर हम अपना परिचय देंगे। बोलो ठीक है, जो मांगोगे मैं दूंगा। भगवान कहते हम तीनों में से किसी में से एक से युद्ध करो और हमारा परिचय है, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण, मेरे इधर बगल में अर्जुन और इधर भीमसेन। जरासंध कहता अच्छा तो ये छल किया है तुमने? बोल छल नहीं किया, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा तुमको, और हमने तुमको ऑप्शन दिया है तीनों में से किसी एक से युद्ध कर सकते हो। बोले ऐसा है, तुम तो रण छोड़ करके भाग गए, तुमसे तो युद्ध करूंगा ही नहीं, तुम तो हो डरपोक। और अर्जुन बेचारा दुबला पतला, ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? हम भीमसेन जी से युद्ध करेंगे। और जैसे ही भीमसेन का नाम लिया तो भीमसेन जी तो फूल के कुप्पा हो गए कि भगवान को फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, हमको पास किया है, हम युद्ध करेंगे। सज्जनों, जरासंध और भीमसेन का गदा युद्ध हुआ। कई दिन और कई रात निकल गए, लेकिन आज भीमसेन पसीना पसीना हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया और कहता है भगवान मुझे बचाओ, मैं नहीं लड़ सकता, ये तो पहाड़ है। भगवान कहते भैया पास तुमको ही किया है, जाओ। बोल नहीं 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 गोविंद, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भाग जाऊंगा, ये तो पहाड़ के समान जरासंध। भगवान ने कहा अब के युद्ध करो। और मेरे गोविंद ने जब युद्ध चल रहा था तिनका चीर के इशारा कर दिया, बोले 2 कर दो इसके, तब तक नहीं मरेगा। आज जरासंध का वध हुआ। जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वहां जरासंध का जो चमकता हुआ मुकुट था उसको लेकर के आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।